बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ के सेकंड लेक्चर हिस्ट्री ऑफ लॉ एंड रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी के बारे में है। सबसे पहले हम लॉ की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। वैसे तो लॉ की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम इसके मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कस्टमरी लॉ। पुराने वक्तों में लोग अपने कस्टम्स और कल्चर को प्रमोट करते थे। पुराने वक्तों के लोगों में डिफरेंट कस्टम्स होते थे जिनको वो अपने लॉज के तौर पे यूज़ करते थे। पुराने वक्तों के लोग अपने फ़ैसलों के इंसाफ के लिए गांव के किसी मोअज़्ज़िज़ बंदे को अपना सरबराह मानकर उससे फ़ैसले करवाते थे और वो फ़ैसले इंसाफ की बेस पे होते थे। इस तरह लोग अपने कस्टम्स को प्रमोट करते थे। इसके बाद है बेबीलोनियन लॉ। बेबीलोनियन लॉ, जिसको किंग हैम्यूरपी, जो कि इंसाफ पसंद बादशाह था, उसने लकड़ी की तख्तियों पे लॉज को लिखवाकर शहर के इर्द गिर्द रखवा दिया ताकि हर शहरी गुजरते हुए लॉज को समझ सके। देन है हमारे पास रोमन लॉ। रोमन लॉज ने 12 टेबल्स बनाए और लॉज को कम्प्लीटली डिस्कस किया, और उस टाइम का अगर बेहतरीन लॉ कहा जाए तो वो रोमन्स का लॉ था। जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर का ज़वाल शुरू हुआ तो रोमन लॉज जो हैं वो डेवलप हुए। अब हम रोमन्स के 12 टेबल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टेबल है प्रोसीडिंग इनिशियल टू ट्रायल। अगर किसी शख्स को कोर्ट बुलाती है तो उसको जाना चाहिए, और अगर नहीं जाता तो उसको ज़बरदस्ती ले जाया जाएगा। सेकंड टेबल है ट्रायल। ट्रायल में क्या है, इसमें विटनेसेस होती हैं। नंबर 3 है एग्जीक्यूशन ऑफ जजमेंट। इसमें अगर आपने किसी से कर्ज लिया है तो उसको 30 दिन के अंदर पे करें। अगर आप नहीं पे कर सकते तो वो आपकी प्रॉपर्टी पे जो है कब्जा कर लेगा। फोर्थ टेबल है पैट्रनल पावर। अब इसमें क्या है कि एक फादर के पास राइट है कि वो अपनी औलाद को ज़िंदा रख सकता है या उसको मार सकता है। अगर उसकी बिगड़ी हुई औलाद है तो उसको मार भी सकता है, और अगर कोई बाप अपने बेटे को 3 दफ़ा जो है किसी को बेच देता है तो बाप के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो उसकी औलाद है। देन है इनहेरिटेंस एंड गार्डियनशिप। अब फीमेल जो है अगर वो मेच्योर भी हो जाती है, वो फिर भी एक मैन के गार्डियनशिप के अंडर रहेगी, और अगर वो पागल हो जाती है तो उसका जो करीबी रिश्तेदार होगा वो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो ले जाएगा। देन है ऑनरशिप एंड पोजेशन। अगर किसी ने ज़मीन को सेल करना है तो उसके लिए बाकायदा एक एग्रीमेंट किया जाएगा। देन है रियल प्रॉपर्टी। अब रियल प्रॉपर्टी में यहाँ पे डिस्टेंस बताया गया कि अगर आपने बिल्डिंग बनानी है तो उसमें 2.5 फीट डिस्टेंस रखा जाएगा, और अगर आपके खेत हैं तो उसमें 5 फीट का डिस्टेंस रखा जाएगा। देन है टॉर्ट्स। अगर कोई जानवर किसी का नुकसान करता है तो उसका नुकसान जो है उसका मालिक पे करेगा। पब्लिक लॉज में है कि हर किसी के लिए जो है लॉ बराबर है। लॉज तमाम शहरियों पे, तमाम देहातियों पे इक्वली अप्लाई किया जाएगा, और अगर कोई जज जो है किसी से रिश्वत लेता है तो उसकी सज़ा क्या होगी? उसकी सज़ाए मौत होगी। देन है सैक्रेड लॉज। इसमें यह बताया गया है कि किसी को सिटी वॉल्स के दरमियान में जलाया नहीं जाएगा। जैसे कि पहले लोग क्या करते थे, कोई मर जाता था तो उसके साथ गोल्ड और ज्वेलरी को रख देते थे, तो इस पे पाबंदी लगा दी गई थी। इसके बाद है सप्लीमेंट्री लॉज। सप्लीमेंट्री लॉज में पैट्रिशियंस और प्लेबियंस की शादियों पे पाबंदी लगाई गई। देन रोमन लॉज में असेंबलीज भी थी, सेनेट भी थे, काउंसिल्स भी थे। असेंबली वॉर और पीस का डिसाइड करती थी, और सेनेट के पास ख़जाने पे कम्प्लीटली कंट्रोल होता था, और जो काउंसिल्स होते थे इसके पास हाईएस्ट जुडिशियल पावर थी। देन है नेशनल कोडिफिकेशन। नेशनल कोडिफिकेशन से मुराद जब मुकम्मल तौर पे तमाम मुल्क आज़ाद हुए तो हर एक ने अपनी रेजोल्यूशन और लॉज बनाए। हर मुल्क ने अपने लॉज बनाए जो एक कंट्री को कंट्रोल करते हैं। देन कॉमन लॉ को अनरिटन लॉ भी कहते हैं, ब्रिटिश लॉ भी कहते हैं, इंग्लिश लॉ भी कहते हैं, एंड लॉ ऑफ इंग्लैंड भी कहते हैं। अनरिटन लॉ ये ऐसे कि इसका ये मतलब नहीं है कि ये लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान लॉज की तरह इसको कोडिफाइड नहीं किया गया। इंग्लैंड को कॉमन लॉ मोनार्की से मिला है, जिसमें क्या थी? बादशाहत थी। कॉमन लॉ को मैग्ना कार्टा से ड्राइव किया गया है, और मैग्ना कार्टा एक रिटन डॉक्यूमेंट था। देन हम देखेंगे
रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी के माशरे में लॉ का क्या रोल है। लॉज किसी भी सोसाइटी में रहने के लिए गाइडलाइंस होती हैं। लॉज का सोसाइटी में बहुत अहम रोल है क्योंकि लॉ इंसान को सोसाइटी में रहने के रूल्स बताती है। स्टेट लॉज बनाती है ताकि सोसाइटी में अमन रह सके। डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में लॉज बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। लॉज हमारे राइट्स को इक्वली प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने व्हाट इज़ लॉ को डिस्कस किया। अब इस क्वेश्चन को अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो आपने इसको अटैम्प्ट किस तरह करना है। सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे, इसकी डेरिवेशन बताएंगे, इसका मीनिंग बताएंगे, डेफिनेशंस बताएंगे, रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ बताएंगे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ लॉ बताएंगे, एंड देन आप इसकी हिस्ट्री ऑफ लॉ को डिस्कस करेंगे, एंड देन रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी को डिस्कस करेंगे, एंड देन कंक्लूजन। व्हाट इज़ लॉ की आउटलाइन आपको मेरी पिछली वीडियो में मिल जाएगी। एट द एंड हिस्ट्री ऑफ लॉ का कंक्लूजन ये है, टू कंक्लूड दैट लॉ इज़ द इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्टेट एंड डेवलपिंग द ह्यूमन बींग्स। लॉ गिव राइट्स एंड ड्यूटीज़ टू ह्यूमन बींग्स एंड लॉ इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ अ स्टेट। लॉ इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल एज वेल एज सोशल चेंज। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। काइंडली वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।